ये गल जी होनी सी जो मर्जी करते रहो। सही है ना, सही है ना। अब्बे को नहीं मानते तो मैं चेयर को मंगा। अभी तो इतना सा हुआ है, अभी तो पूरी रात बाकी है, अभी तो इब्तिदा हुई है। इतनी वल्दियतें इन्होंने बदली हैं, इतनी वल्दियतें मैं इनको भूल गया। इनकी वल्दियतें इतनी वल्दियतें बदल गया। वल्दियत का खाना जो है खत्म हो गया है, लेकिन नाम नहीं खत्म हो रहे। लेकिन हर दफा वर्दी वाला वालिद बना है। बड़ी चुपी है मेरी पंजाबी। शौकत अजीज की मरासियों की तरह जो है तारीफ करते थे। आप खुद गवाह हैं, मरासी उतनी नहीं तारीफ करते जितनी ये तारीफ करते थे। अल्लाह पाक रखे रहें, जोड़ियां सलामत रहें, ये डायलॉग बोलते थे। ये आपने कोई नाम नहीं लिया, वो आपसे चुप नहीं हो रहे। यहाँ पे असद कैसर साहब जो कहते हैं कि मैं अपने बाप से भी माफी नहीं मांगता, हमारे लिए तो माँ बाप अल्लाह के बाद सबसे बड़ी वो चीज है। एक दफा नहीं 100 दफा माँ बाप से माफी मांगने को तैयार है। चीका निकलती पई हैं नदियां। आपके लीडर को कर्मा नहीं आता था, उसको तो खातून भी ये नहीं कहना आता। सर अभी तो इतना सा हुआ है, अभी तो इतना है, अभी तो पूरी रात बाकी है, अभी तो इब्तिदा हुई है। बहुत उसके बाद ये जनाब कहते हैं कि आर्म्ड फोर्सेस की ओथ होती है, बिल्कुल होती है। वो भी सबसे पहले जो है यूब खान ने वायलेट की, सौ चुक के मुकर गया, कुरान पे ओथ ली, हल्फ लिया, सब्ज लाली परचम पे हल्फ लिया। इक्तदार के लिए इस मुल्क की तारीख का धारा बदल दिया। 1958 अक्टूबर से लेके आज 2024 आ गया है, पाकिस्तान संभल नहीं पाया जनाब स्पीकर। आज भी कदम उखड़े हुए हैं पाकिस्तान के, सिर्फ इसलिए कि अयूब खान ने एक जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टा था। अगर वो हादसा ना होता तो शायद आज हम सीधे राह पे चल रहे होते, ना इनको गिले होते ना हमें गिले होते। जो जड़ है सारे शाखसाने की, जो जड़ लाकानूनियत की, आइन की पामाली की, निकालें उसकी लाश कब्र से बाहर और लटकाएं उसको फांसी के ऊपर। इब्तिदा तो हो, इब्तिदा तो हो। जी आप बात कीजिए। मुशर्रफ से लेके ज़हीरुल इस्लाम, शुजा पाशा, उसके बाद बाजवा, उसके बाद फैज, इतनी वल्दियतें इन्होंने बदली हैं, इतनी वल्दियतें मैं इनको भूल गया ये वल्दियतें। इनकी वल्दियतें इतनी वल्दियतें बदल गया। वल्दियत का खाना जो है खत्म हो गया है, लेकिन नाम नहीं खत्म हो रहे। जी आपकी क्या फरमाइश है जी? और सारे बीच में सब बिल्कुल कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। लेकिन हर दफा वर्दी वाला वालिद बना है, सियासी वालिद। मैं सियासी वालिद कह रहा हूँ, वल्दियत को एक्सपंज कर रहा हूँ, सियासी वालिद कह रहा हूँ। मेरा ख्याल है डिबेट होनी नहीं, 2 दिन की छुट्टी ना ले लें। हमें क्यों देखते हो? हम तो मानते हैं हम जनरल ज़िया के साथ थे, हमने इस फ्लोर के ऊपर माफी मांगी हुई है उस चीज की। ये लोग जो इधर बैठे हुए हैं नवाज शरीफ के साथ थे, जनरल ज़िया के साथ थे, उनको याद नहीं है कि कहां थे ये। इन सियासी वर्करों को इतना खौफ है कि वकीलों की वर्दी पहन के हाउस में भी आते हैं। गौर साहब आपको माइक नहीं मिलेगा, बात कीजिए, बात कीजिए भाई साहब, बात कीजिए। आपने कोई नाम नहीं लिया, वो आपसे चुप नहीं हो रहे। आपने कोई नाम नहीं लिया, आप बात कीजिए। नहीं कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर, मैंने एक माइक दिया हुआ है। स्पीकर ये एक तरफा आप रिस्पेक्ट करवाना चाहते हैं अपनी चेयर का सिर्फ। आप बात कीजिए। आप चाहते हैं कि मैं बोलूं? जी बिल्कुल, आप बात कीजिए।
जी ख्वाजा साहब बात कीजिए। हाउस इन ऑर्डर करवाएं, ये आपकी ड्यूटी है। जी काइंडली तशरीफ रखें, नहीं तो फिर आप जी ख्वाजा साहब आप बात करें। जिस तरह 4 साल इन्होंने हाउस चलाया है, जहां पे असद कैसर साहब जो कहते हैं कि मैं अपने बाप से भी माफी नहीं मांगता, हमारे लिए तो माँ बाप अल्लाह के बाद सबसे बड़ी वो चीज है। एक दफा नहीं 100 दफा माँ बाप से माफी मांगने को तैयार है। असद कैसर साहब कहते हैं मैं अपने बाप से माफी नहीं मांगता। इनके लीडर कहते हैं या मैं उस बाप के मुतालिक वो जो बात मैंने पहले कही है वो ना कहीं हो। जनाब स्पीकर, इनके एतमाद का ये हाल है कि वो शेर अफजल मरवत मुझे जो है वो मुझे मिलने आ गया, आपके पास मिलने चला गया। इस हाउस के मामला इन्होंने यहां तक पहुंचा दिए हैं कि एक अपोजिशन का बंदा गवर्नमेंट से नहीं मिल सकता, गवर्नमेंट का बंदा अपोजिशन से नहीं मिल सकता। और उसके मेरे से मुलाकात करने के लिए, आपसे मुलाकात करने के लिए उन्होंने उसको पार्टी से फारिग कर दिया। मैं इनकी पार्टी के मतलब क्या बात करूं, सारा मीडिया बातें कर रहा है, पता ही नहीं लीडर कौन है। ये अगली पूरी बेंचेस सारे लीडर हैं। सर शौकत अजीज की मरासियों की तरह जो है तारीफ करते थे, आप खुद गवाह हैं। मरासी उतनी नहीं तारीफ करते जितनी ये तारीफ करते थे। अल्लाह पाक रखे रहें, जोड़ियां सलामत रहें, ये डायलॉग बोलते थे। ये इनको आज मैंने माजी दिखाया है तो कितना शोर भाई कि कितनी पीड़ हो रही है। चीका निकलती है भाई नदियां। जनाब आला वजीर आजम बने, तोशा खाना में कारोबार शुरू कर दिया, करोड़ों रुपया अपना मुनाफा बनाया, वो रिपोर्ट भी ना किया। बंदा अंदर ना होए थे और की होए, यानी सरकारी तहाइफ बेच के उसमें प्रॉफिट बनाया, उसी में कीमत अदा की और प्रॉफिट जेब में डाला। इतना बड़ा उचक्का कभी वजीर आजम नहीं पाकिस्तान का बना। इतना बड़ा चोर जो है। या स्पीकर साहब कर दे मेरी सारी तकरीर ही हज़फ कर दें, तकरीर कर दे, मेरी तकरीर हज़फ कर दें। बात कीजिए, पूछे उनसे कि क्या क्या हज़फ करना है, करें। ये प्लीज बात करने दें उन्हें। जी इसी जगह पे एक साहब थे, वो आए नहीं हुए, दाढ़ी रखी हुई है उन्होंने, कुरान की आयतें पढ़ के कहते थे कि मंशियात में जो है राना सनाउल्लाह सही पकड़ा गया हुआ है, और कहते थे जान अल्लाह को देनी है, कहते हैं कि जान अल्लाह को देनी है। जी ख्वाजा साहब। सर ये एक आदमी या उसके चंद साथी अंदर पूरी अपोजिशन जेल में डाली हुई थी, इन्होंने वो भूल गए हैं। और जनाबे वाला जब शौकत अजीज के मिनिस्टर ऑफ स्टेट उसके नीचे होते हैं, ऊपर परवेज मुशर्रफ, नीचे शौकत अजीज और नीचे ये हिसाब लगाएं और ये लगाएं। मेरा मतलब 2 wrongs do not make one right, 2 wrongs। सर शौकत अजीज की मरासियों की तरह जो है तारीफ करते थे, आप खुद गवाह हैं। मरासी उतनी नहीं तारीफ करते जितनी ये तारीफ करते थे। अल्लाह पाक रखे रहें, जोड़ियां सलामत रहें, ये डायलॉग बोलते थे। ये इनको आज मैंने माजी दिखाया है तो कितना शोर भाई कि कितनी पीड़ हो रही है। चीका निकलती है भाई नदियां जड़ी। जनाब आला वजीर आजम बने, तोशा खाना में कारोबार शुरू कर दिया, करोड़ों रुपया अपना मुनाफा बनाया, वो रिपोर्ट भी ना किया। बंदा अंदर ना होए थे और की होए, यानी सरकारी तहाइफ बेच के उसमें प्रॉफिट बनाया, उसी में कीमत अदा की और प्रॉफिट जेब में डाला। इतना बड़ा उचक्का कभी वजीर आजम नहीं पाकिस्तान का बना। इतना बड़ा चोर जो है। या स्पीकर साहब कर दे मेरी सारी तकरीर ही हज़फ कर दें, तकरीर कर दे, मेरी तकरीर हज़फ कर दें। बात कीजिए, पूछे उनसे कि क्या क्या हज़फ करना है, करें। ये प्लीज बात करने दें उन्हें। जी
इसी जगह पे एक साहब थे, वो आज आए नहीं हुए, दाढ़ी रखी हुई है उन्होंने, कुरान की आयतें पढ़ के कहते थे कि मंशियात में जो है राना सनाउल्लाह सही पकड़ा गया हुआ है, और कहते थे जान अल्लाह को देनी है, कहते हैं कि जान अल्लाह को देनी है। और आपके लीडर को तो कर्मा नहीं आता था, उसको तो खातून भी यही नहीं कहना आता। जनाबे वाला, इनके लीडर ने कहा, इमरान रियाज को इंटरव्यू देते हुए इन्होंने कहा कि जो DGI के खिलाफ बात करता है, चीफ ऑफ स्टाफ के खिलाफ जो बात करता है, वो गद्दारी का मुर्तकब होता है। आज वहां कहां गए वो असूल जो है, बाजवा था, फैज था, तो उस वक्त गद्दारी थी। आज जो है चीजें बारे में नहीं है तो गद्दारी नहीं है। आज वो एन जो है वो मुहिब्बुल वतनी बन गई है। ये लोग सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं। इनको ये खुद नहीं पता कि हमने क्या करना है, लीडर कौन है। इनसे पूछे इनका लीडर कौन है, इस पार्लियामेंट में कौन लीडर है इनका। वो इस हाल के अंदर दुरूद शरीफ पढ़ते थे, उसके बाद झूठ बोलते थे, उसके बाद फिर दुरूद शरीफ पढ़ते थे। आप छोटा सा एक कलमा पढ़ दे, रिहाना डार की हार का। जनाबे आला, 10 साल खाकी वर्दी वालों की गोद में बैठा रहा ये शख्स जिसका नाम इमरान खान है। उन्होंने, बाजवा ने इसी हाउस में, आप गवाह हैं, इसी हाउस में इस जगह पे बाजवा और फैज आके जो हमें आके जो है वो ब्रीफिंग देते थे, यहाँ पे देते थे। इमरान खान यहाँ पे नहीं होता था। कोरम कौन पूरा करता था? इमरान खान का कोरम कौन पूरा करता था? ISI को फोन जाता था प्राइम मिनिस्टर हाउस से कि हमारा कोरम पूरा कराओ। उसके साथ मजलिस शूरा का मेंबर था। और उस वक्त आप बताएं, स्पीकर के घर में, आप भी उस घर में रहते हैं, वहां पे खत्म कुरान का करा देना था। वहां पे ISI की मौजूदगी में मीटिंगें होती रही हैं। उनकी मौजूदगी में 2 अफसर बाहर बैठे होते थे और अंदर जो है मीटिंग हो रही होती थी लेजिस्लेशन की। क्यों डोगर साहब, इसी तरह बात है, रिकॉर्ड की बात है ना। ऊपर कीजिए अब्बा जी, ऊपर बाजवा दीजिए जनाब, विरासती इंतकाल रिकॉर्ड की। और यार तेरे से शक्ल भी मरासियां मंगरेगी। जी काइंडली एड्रेस द चेयर। जी जनाब, ये मजबूर कर रहे हैं इस बातों को, ये मजबूर कर रहे हैं। जी जी ख्वाहिश साहब, ना चलाओ। जी ख्वाहिश साहब। जी इस हाउस में मैं अपोलोजाइज करूं, इस हाउस में जो इस ऐवान के साथ जो कुछ हो चुका है, ये इनकी 10 फसलें नहीं माफी मांगते रहे तो मसाला नहीं हो सकता। अपने जबान का कंट्रोल रखो। लोग कहते हैं पंजाबी के मसले आप तशरीफ नहीं रखेंगे तो ये डिबेट नहीं चलेगा। तशरीफ रखें, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। जी ख्वाहिश साहब। ये बात गलत है।
माजरत होगी, माजरत जी। होगी, वरना मुझे इजाजत है। जी ख्वाजा साहब, जिस रात असेंबली डिसॉल्व की गई थी पहले उसकी माफी मांगे, ये नहीं चलेगा। जब आइन तोड़ा गया था उसकी माफी मांगे। आइन टूटेगा। ये वन वे ट्रैफिक नहीं चलेगी। इन जैसों को मैं बहुत को जानता हूँ। मैं 45 करते हैं। जी ख्वाजा साहब, जी जनाब नहीं इतनी लैंग्वेज ऐसी नहीं है जी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन लैंग्वेज मतलब कंट्रोल लॉस ऑफ कंट्रोल लैंग्वेज ऐसा ना ना सवाल ही मैं आंदा ए अब्बे को नहीं मानते ते मैं चेयर को मंगा। और अच्छा सही आप पहले केड़ी जुबान इन्हें इस्तेमाल की और अच्छा सही जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, साबक स्पीकर साहब कहते हैं मैं अपने बाप से नहीं माफी मांगता, और मैं इनसे क्यों माफी मांगू? हो गई एक गल जड़ी होनी सी, हुण जो मर्जी करते रहो। देखो कितनी तकलीफ हुई है, चुभे चुभे ये ना अच्छा सही है, तो खर्चा होया पर अच्छा सही है, चस आई है ना, चस आई है ना, चस आई है ना। माइक खोलें अफरीदी साहब का, माइक खोलें अफरीदी साहब। ये क्या है, ड्रामा है और तो कुछ भी नहीं है जी आप तशरीफ रखें, मैं देखूंगा बाद में। तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें, रखें तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। जी ख्वाजा साहब, यहाँ पे मुल्क से खिलवाड़ हो सकता है लेकिन मसला बंद नहीं हो सकता। ये मुल्क की धज्जियां बखेर दें वो जायज है। ये 9 मई को शहीदों के मुजस्मे तोड़ें, ये जाके कोर कमांडर के घर के आगे जो है आगे आग लगाएं, उसको मियां वाली में जहाजों को आग लगाएं, जाके चकदरा में जाके फौज को अटैक करें, गालियां दें फौज और कहें ये इसकी तो जगह नहीं बनती, ये तो जाली है 47 कौन सी कहानी है। बब्बू बराल के शहर का है ना, हम मेरे भरा को पता है। आपसे ये बात करूँ ना आपको पता लगे, ये समझता है 2 तुड़के पंजाबी के लगा के मंजूर बड़ी चुपी है मेरी पंजाबी। जी ख्वाजा साहब, उम्र देगा मैं अगर फोन पे बात करूं, चेक कर ले मनु उम्र भी मेरी चेक कर। और शेर अफजल मरवत का की हाल किया जे, हारे हुए हैं, आपको बाजवा ने जिताया है, हम इस मौका पे हैं कि जवेद जी ख्वाजा साहब, बाजवा ने इमरान खान को जिताया था। हम जानते हैं इमरान खान की दाई जड़ी है सी जनरल बाजवा सी 2018 में जो है। ये वो समझ नहीं है कि पंजाबी में और पंजाबी मेरी जुबान है, मैं क्यों ना बोलना पंजाबी चो, तेन पंजाबी की एडी कितनी। जी ख्वाजा साहब, जी ख्वाजा साहब। जनाब स्पीकर, पंजाबी मेरी जुबान है, इस मुल्क की 65% लोगों की जुबान है। मुझे फख्र है पंजाबी बोलने के ऊपर। एनू पता नहीं क्यों तकलीफ होती पी पंजाबी की। हारिया बंदा तकरीर करन दिया जी झूठी बोली जाऊंगा
ਚਲੋ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਤਕਲੀਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ।